हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। नमस्कार, मैं मेधा तिवारी। स्वागत है आपका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। आज बात करेंगे केंद्र गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जिसमें उन्होंने कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर और अनुच्छेद 370 पर अपने विचार रखे। बीते दिन दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने कश्मीर को कश्यप की भूमि बताया। गृह मंत्री ने कहा, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया होगा। कश्मीर हमेशा से अनेक मतों को संभालने वाला एक उदार चरित्र प्रदेश रहा। चाहे शैव मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, चाहे सूफी मत हो, इस सबको अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का अवसर कश्मीर की भूमि पर ही पड़ा। चाहे विदुषी लल्लेश्वरी हो, वसुगुप्त हो, कल्लट हो या अभिनव गुप्त, इस सब ने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर पर ही, कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। अमित शाह ने कश्मीर की भारतीय संस्कृति से जुड़े कई ऐतिहासिक संदर्भों का जिक्र किया। शंकराचार्य, सिल्क रूट और हेमिश मठ का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताया। आज सिद्ध हो गई है कि भारत के कोने कोने में जो संस्कृति, भाषा, हमारी लिपियां, आध्यात्म के विचार, तीर्थ स्थलों की कला, व्यापार और वाणिज्य बिखरा पड़ा है, वो कम से कम 10,000 साल से कश्मीर में उपस्थित था और वहीं से देश के बहुत सारे हिस्से में आया। जब ये बात सिद्ध होती है तो अपने आप कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8,000 साल के पुराने ग्रंथों में से तंवर साहब ने ढूंढ ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला है। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को दूर कर दिया। अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A को अस्थायी प्रावधान बताया जिसकी वजह से भारत में अलगाववाद का बीज बोया गया। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को हटाना मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम था। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद घाटी में आतंकवाद में कमी आई है और विकास के नए रास्ते खुले हैं। आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता की प्राप्त की है। हमने आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और ये सब इस भूमि के लिए हुआ है जो भूमि का देश और दुनिया की सभ्यताओं में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की भाषाओं को, हमारे देश के व्याकरण को, हमारे देश के कई प्रकार की विधाओं को कश्मीर के विद्वानों ने समृद्ध किया है। और कुछ चीजें तो ऐसी है, संस्कृत का व्याकरण हो या नाट्य शास्त्र, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर के विद्वानों का रहा है। तो ये था अमित शाह का बयान जो कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और विकास की नई दिशा को दर्शाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। जय हिंद।